मध्य प्रदेश के धार जिले में एक ऐसा गांव है जिस गांव में हर घर में सरकारी नौकरी है। धार के परिहार गांव में सभी घरों में से सरकारी बाबू ही बन रहे हैं। यहाँ की आबादी करीब 5,500 और प्रथम श्रेणी के अधिकारी है करीब 88 और करीब 300 लोग अभी कार्यरत है, जिसमें शिक्षक, पटवारी है, डॉक्टर है, सभी विभागों की। कितने लोग लगभग इस गांव के अभी तक रिटायर हुए होंगे सर, अनुमानित? रिटायर हुए करीबन 350 करीब हो। 350। हाँ। और अगर बात करें सर, कितना प्रारंभिक तौर पर आप भी रहे, क्या कठिनाई रही सर लोगों को? यहाँ पे पहले शिक्षा का स्तर बहुत कम था। हमने 1963 में पढ़ाई शुरू की थी। यही प्राथमिक विद्यालय था, पहले सिर्फ 5वीं तक था यहाँ पे जी। और उसके बाद फिर मिडिल स्कूल है पड़ियाल में, उसके बाद हायर सेकेंडरी वगैरह। हमने मिडिल तक यहीं पढ़ा, मिडिल तक यहीं पढ़ाई की। सर कैसे प्रेरणा मिली, लोग इतने सारे लोग नौकरी में, इस गांव का या आसपास के जो बहुत सारे गांव है जहाँ के लोग नौकरी में नहीं है? यहाँ के जो एक दूसरे को देख के, जैसे हम लोग पढ़े तो हमारे परिवार के है, गांव के सभी इससे उत्साहित हुए। हमने नौकरी लगी, पढ़ाई की तो इससे पढ़ते गए। हम लोग 15-20 लोग एक साथ इंदौर गए थे यहाँ से। अगर नौकरी की बात करें तो टोटल पूरे गांव में अभी तक कितने लोग शासकीय सेवाओं में रहे होंगे? अब इतना तो कुछ वही ये बायोडाटा तो राठौड़ के पास पूरा है, कंप्लीट करीब करीब उसने बना रखा है। फिर भी अनुमानित अगर बात करें तो? अनुमान कितना समझो कि 1000 के समथिंग तो हो जाएगा होगा। हाँ। और अभी अगर बात करें तो वर्तमान में कितने लोग नौकरी में होंगे? अभी अब तो बढ़ गए हैं। बढ़ गए? हाँ बड़े हैं, अब तो बढ़ गए हैं। कैसे प्रेरणा मिली आप लोगों की शासकीय नौकरी में जाना है कि छोटा सा गांव धार से इतना दूर 150 किलोमीटर के करीब, फिर भी नौकरी में जाने की? हमारे यहाँ क्या है, पहले से जो पुराने हमारे सीनियर रहे उनके गाइडेंस में गरीब से गरीब व्यक्ति हम लोग भी पढ़ने जैसे इंदौर जैसे शहर में नहीं जा सकते थे, मगर एक दूसरे के सहारे हम लोग वहाँ रहे और अपनी व्यवस्था के अनुसार हम लोगों ने वहाँ पे अध्ययन किया है, मतलब, और जॉब में लगे हैं। क्या कारण रहा सर कि आपके गांव में साक्षरता जो दर है वो बहुत ज्यादा है? अब देखो ये गांव तो अभी हम तो छोटे थे, उसके पहले से यहाँ पे एजुकेशन का महत्व पहले से था। वर्तमान 2015 से मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ और तब से जो बच्चों की दर संख्या अच्छी रही है और बच्चों को मतलब पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे जो छात्र छात्रा हैं, यहाँ गांव की आबादी में जितने सर्विस में लोग हैं लगभग 88 जो है प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं और इसके अलावा भी 300 से 400 लोग जो है वो अन्य पदों पे, जैसे अन्य पदों में डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीआई है, एसडीओपी है, एडिशनल एसपी है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और छात्र छात्राओं का ये रहा है कि प्रतिवर्ष जो है छात्र छात्रा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वर्तमान में भी ये मान के चल रहे कि 2023-24 में हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है ना। तो इस प्रकार के जो है वो उन्नति हमारे स्कूल की होती जा रही है। साथ साथ में गांव वालों का भी सहयोग अच्छा हमको रहता है, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होती है। गांव के लोगों के सहयोग से ही हम आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान में हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षक साथी भी तन मन धन से हमारे छात्राओं को अध्यापन कार्य करा रहे हैं और हम लोग सब तत्पर हैं
और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में भी ये छात्र छात्राओं को हम डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पदों पर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।